आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश गोली कांच के पृष्ठ जिसके लिए अपर्तनांक दिया 1.5 और वक्रता त्रिज्या दे दी है 10 सेंटीमीटर पर गिरता है तो बिंदु स्रोत एवं कांच के पृष्ठ के मध्य की दूरी 50 सेंटीमीटर दे दी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति हमको बतानी है। ठीक है, बिंदु स्रोत से प्रकाश जो है गोली कांच के पृष्ठ पर पड़ता है। ठीक है, गोली कांच दे दिया गया, उसको चित्र के अनुसार हम गोला ही बना लेते। चलिए सीधे, ठीक है, ये गोला बना लिए। अब इसके पश्चात कहा गया कि इसके पृष्ठ के लिए गिरता है और पदार्थ का जो पदार्थ है, ठीक है, उसके लिए अपर्तनांक हमको दे दिए गए 1.5। ठीक है, कांच जो है उसके लिए अपर्तनांक 1.5 दे दिया गया है और प्रकाश जो है बिंदु स्रोत से पड़ता है तो बिंदु स्रोत तथा कांच के मध्य जो भी माध्यम है उसका हम मान लेते हैं कि वायु है और वायु जो है उसके लिए अपर्तनांक जो होता है 1 होता है। अर्थात यहाँ पर जो कांच है वो सघन हो जाएगा, वायु जो है वो विरल हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया हमको प्रश्न में कि इस पर गिरता है जिसके लिए वक्रता त्रिज्या जो है वो हमको 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक, अर्थात यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या का मान है वो हमको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और कहा गया है बिंदु स्रोत एवं कांच के पृष्ठ के मध्य की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु स्रोत हो गया। अब कांच के पृष्ठ के मध्य जो दूरी है, मतलब ये एक पृष्ठ हो गया कांच का, तो इनके बीच की दूरी हमको दे दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तन होता है उसके लिए। ठीक है, अपवर्तन के लिए हम देखते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और बटे में लिख देते हैं वहां पर प्रतिबिंब की स्थिति। उसके पश्चात ऋण लगाकर पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, और बटे में लिख देते हैं जो वास्तविक दूरी है वो। ठीक है, या फिर यहाँ प्रकाश का जो बिंदु स्रोत है उसकी दूरी लिखेंगे, वस्तु की नहीं। ठीक है, और उसके पश्चात दोनों अपवर्तनांकों का हम अंतर लेते हैं μ2 ऋण μ1। अब बटे में आता है वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ μ1 क्या है μ2 क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों μ1 जो है वो वायु का अपवर्तनांक है। ठीक है, μa जिसका मान हमने 1 माना हुआ है, वैसे μ2 जो है वो कांच का अपवर्तनांक है। ठीक, μg से प्रदर्शित कर दे तो इसका मान हमने क्या माना है, प्रश्न में हमको दिया 1.5। ठीक, तो वही लेकर हल करेंगे। μ2 का मान रख देते हैं 1.5, v का मान तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके पश्चात ऋण करके हम μ1 का मान लिखते हैं जो 1 हमने माना हुआ है और u का मान हमको प्रश्नानुसार 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है, लेकिन उसको ऋणात्मक चिन्ह मिलेंगे क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीछे की ओर हम जा रहे हैं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको रख देंगे हम ऋण 50। ठीक, उसके पश्चात यहाँ μ2 ऋण μ1 है तो μ2 का मान हमारे पास में 1.5 है, ऋण μ1 का मान क्या है 1 है, बटे में वक्रता त्रिज्या का मान अगर हम रखें तो उसको भी हम किस में रखेंगे, धनात्मक में। क्यों, क्योंकि ये जो है इस जगह पर हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, पृष्ठ से देखे तो। ठीक, तो उसके पश्चात r का मान रख देंगे 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया हुआ है। हल करेंगे दोस्तों तो ये ऋण और ऋण कट जाएंगे एक दूसरे से। 1.5 बटे v का मान जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0.5 बटे 10। ठीक, जिसको 0.05 लिख सकते हैं। और ये ऋण और ऋण जो धन हो गया था दूसरे पक्ष में वापस से ऋण हो जाएगा। 1/50 जो है उसका मान क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा अगर आप भाग देकर देखें तो। ठीक है, तो हमको v का मान चाहिए। 1.5 बटे v का मान क्या आएगा वो देख लेते हैं पहले। ये 5/10 को हम 0.05 लिख सकते हैं। ऋण में अभी 0.02 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। v का मान चाहिए तो v बराबर में क्या हो जाएगा 1.5 बटे 0.03। ठीक है, अब दशमलव को एक अंक पीछे ले जाते हैं तो 15 बटे 0.3 हो जाएगा। 2 अंक पीछे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 150 बटे 3 हो जाएगा। और 150 बटे 3 करेंगे तो 50 हमारा मान आएगा धनात्मक में। मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्योंकि सारे मान हमने सेंटीमीटर में लिए हुए हैं। ठीक है, अतः उत्तर जो है वो आ गया हमको प्रतिबिंब की स्थिति के लिए मान 50 सेंटीमीटर। विकल्प क्रमांक बी पे दिख रहा है, अतः विकल्प बी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।